नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पावर बी आई इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड एसेंचर कंपनी। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द इंटरेक्शंस इन पावर बी आई। आपको तो पता है कि तीन टाइप के इंटरेक्शंस अवेलेबल इन पावर बी आई में, फिल्टर्स, हाईलाइट्स एंड नन। सो उसको कैसे सेटअप करते हैं, देखो पहले क्या करते हैं कि पहले गो टू द व्यू टैब इन द पावर बाई डेस्कटॉप एंड इनेबल एडिट इंटरेक्शंस। वहाँ पे क्लिक ऑन द एनी विजुअल एंड यू विल सी icons like filter, highlights and none above other visuals to get set the interaction type। मतलब हमें कोई भी जो भी बार चार्ट है और फिर कोई भी कॉलम चार्ट है, तो वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें तीन टाइप की इंट्रैक्शंस दिखेंगे। तो अभी जो हमारे रिक्वायरमेंट है वैसे हम मतलब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि फिल्टर मतलब व्हेन यू सेलेक्ट डाटा पॉइंट इन वन विजुअल इट फिल्टर्स द डाटा इन अदर विजुअल्स ऑन द पेज। Example, if you click on a specific product category in a bar chart, other visuals will update to show data only for that category. तो highlight, when you select a data point in one visual it highlights the related data in other visuals without filtering. So example, if you click on region in map, other visuals will highlight the data for that region will still showing all other data. So that is the requirement. And next is a none. When you select a data point in one visual, it does not affect other visuals on the page. Example, if you click on a salesperson in a table, other visuals remains unchanged. Majorly हम तो none ही use करते हैं क्योंकि मतलब हमें मतलब मेरे इन पर्टिकुलर पेज देयर इज अ लॉट ऑफ विजुअल्स आर अवेलेबल एंड मेरे को किस पर्टिकुलर विजुअल्स को जब फिल्टर सेलेक्ट करूंगा तो वो विजुअल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो हम नन यूज करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टूल टिप्स एंड ड्रिल थ्रू इन पावर बी आई। सो टूल टिप्स कब यूज करते हैं, जब इमेजिन यू आर लुकिंग एट सेल्स रिपोर्ट्स विद अ बार चार्ट शोइंग sales by product category. When you hover the electronic bar, a small box pop-ups with extra details like total sales, profit margin. Use tool tools to give users extra context or details without cluttering the main report. Example, over a bar to see details metrics like sales, profit and टॉप प्रोडक्ट्स, राइट। मैंने सपोज मेरे पास एक बार चार्ट है, उसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ पास किया है, राइट। तो मेरे को उस पर्सन का मतलब उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना है, तो हम जस्ट उस बार पे क्लिक करेंगे, बार चार्ट पे क्लिक करेंगे और उसको सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो हम इजीली देख सकते हैं। ड्रिल थ्रू में क्या रहता है, बट नाउ इमेजिन यू आर स्टिल लुकिंग एट द सेम बार चार्ट बट इंस्टेड ऑफ ओवरिंग यू right click on the electronic bars and select the drill through. This takes you to dedicated page with a deep dive into electronic sales like monthly trends, top customers and regional performance. Use drill through when you want to explore detailed insights about a specific item like product, customer or region. Example, click on any product category to open a detailed page showing its sales trends and performance metrics. ड्रिल थ्रू कब यूज़ करते हैं, जब बस मैंने बार चार्ट मतलब मैंने इस्तेमाल किया है, राइट, विजुअल। तो जब हम पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का सेल्स देखना है तो हम यूजुअली उस बार पे राइट क्लिक करके वहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन दिखेगा, तो ड्रिल थ्रू करने के बाद वो नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली मूव ऑन होगा और हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी दिखेंगी इस पर्टिकुलर बार चार्ट की। तो वही हम ड्रिल थ्रू इस्तेमाल करते हैं। सो की डिफरेंस क्या रहेगा, टूल टिप्स क्विक और बेस्ड ऑन डिटेल्स दैट अपीयर ऑन द सेम पेज, मतलब उसी पेज पर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा जब ओवर करेंगे वहाँ पे। तो ड्रिल थ्रू में क्या रहेगा कि उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमें, जब उस स्पेसिफिक बार चार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद ड्रिल थ्रू करेंगे तब उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा उस पेज का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेरी फोल्डिंग इन पावर बी आई। सो उसका तो पता है कि कन्वर्जन ऑफ एम लैंग्वेज टू द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग ऑन द source side directly instead of on our local machines. As a result, performance of our model increases. जब हम एम क्वेरीज क्वेरी फोल्डिंग यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है उस मॉडल का, डाटा मॉडल का। दिस इंप्रूव्स द स्पीड, परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा लोडेड इन द पावर बी आई। ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, स्पीड इंक्रीज हो। किसी को हम पीबीएक्स फाइल शेयर करते हैं तो उसको ओपनिंग होने में दिक्कत ना जाए, इसलिए हम मेजर यूज करते हैं। वर्क्स विद रिलेशनल डाटाबेसेस लाइक जस्ट क्वेरी फोल्डिंग जो है जस्ट उसके डाटाबेस के साथ ही वर्क करता है, उसको एक्सेल या सीएसवी फाइल के साथ वर्क नहीं करता है। जो भी
नॉन रिलेशनल डाटाबेस है उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वेन यू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर क्वेरी। सपोज मैंने डाटा सेट पावर बाय डेस्कटॉप में लोड किया और उसके बाद हम क्या करते हैं कि डाटा को क्लीन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाटा को शेप देना, फिल्टरिंग करना, शॉर्टिंग और जॉइनिंग द टेबल्स। Power BI tries to convert these steps into a single query like a SQL query and send it to the source database। मतलब हम ऑटोमेटिकली उस जो भी हमने पूरा प्रोसेस किया है उसको ऑटोमेटिकली हम वो कोड में कन्वर्ट होता है एसक्यूएल के, और उसको एम लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। तो वो कॉपी करके हम एसक्यूएल डाटाबेस में सेव करके हम वो कोड को रन कर सकते हैं, क्वेरी को रन कर सकते हैं। हाउ टू चेक इफ द क्वेरी फोल्डिंग इज हैपनिंग इन पावर बीआई क्वेरी एडिटर, राइट क्लिक ऑन द स्टेप्स एंड चेक इफ द व्यू नेटिव क्वेरी ऑप्शन इज अवेलेबल इफ इट इज क्वेरी फोल्डिंग इज अकोरिंग। मतलब क्या होता है कि हमें अप्लाइड स्टेप्स में जब ट्रांसफॉर्म डाटा में जाते हैं अप्लाई स्टेप्स में है ना, व्यू नेटिव क्वेरी का थर्ड नंबर का ऑप्शन रहता है। जब हमें दिखता है तो क्वेरी फोल्डिंग हो रहा है। सपोज वो ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, कौन सा व्यू नेटिव क्वेरी, तो वहाँ पे क्वेरी फोल्डिंग नहीं हो रहा है। यूज केस क्या है इसका कि लार्ज डाटा सेट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज द यूज केस ऑफ दैट क्वेरी फोल्डिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ। what are the way to optimize the SQL query for better performance। हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब पहले हम यूज इंडेक्सेस करते हैं, अवॉइड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं। जस्ट पर्टिकुलर कॉलम हमें आउटपुट में दिखना है तो जस्ट हम सेलेक्ट एनी कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिमाइज ज्वाइंस, use correct types of joins and ensure the joins columns are indexed properly, write simple queries, avoid complex queries, use joins or common table expressions, filters efficiently, use indexed columns in where, avoid functions on them and replace multiple or within between, limit data, use limit or top to fetch only necessary rows। सपोज मेरे साथ बहुत बड़ा डाटा सेट है और उसको फेच करने में मेरे को बहुत टाइम लगता होगा, तो हम क्या करेंगे कि मेरे को जस्ट 50 और 100 डीज कॉलम्स प्रिंट करने, तो ऑटोमेटिकली हम लिमिट और टॉप का इस्तेमाल करेंगे। चेक वेरी प्लान, एनालाइज द एग्जीक्यूशन प्लान टू फाइंड एंड फिक्स स्लो पार्ट्स। किधर किधर स्लो हो रहा है उसको हम एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं और एग्जीक्यूशन प्लान चेक करते हैं कि मतलब प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग अ रिपोर्ट। आपको पता है कि पहले हम पावर बाय डेस्कटॉप में डाटा सेट लोड करते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद क्लिक ऑन टू द फाइल, पब्लिश दैट फाइल, सेलेक्ट द वर्क स्पेस। वहाँ पे ऑप्शन दिखता है वर्क स्पेस का, चूज द वर्क स्पेस इन द पावर बाय सर्विस। एक बार हमने वर्क स्पेस चूज कर लिया तो उसके बाद फिर वेरीफाई द रिपोर्ट इन द पावर बीआई सर्विस अंडर द सेलेक्टेड वर्क स्पेस। वहाँ पे ऑटोमेटिकली पावर बाय सर्विस में उस वर्क स्पेस के अंडर अपना जो पीबीआईएक्स फाइल हो लोड हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डाटा गेटवे इन पावर बीआई। उसका डेफिनेशन देखते हैं। डाटा गेटवे इज बेसिकली एक्ट लाइक अ ब्रिज creating a connection between the data on our local machine and Power BI सर्विस। मतलब Power BI सर्विस और Power BI डेस्कटॉप में जो भी कनेक्शन करना होगा, मतलब हम ब्रिज बेसिकली एक्ट लाइक अ ब्रिज करता है। तो हम जब डाटा गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, टाइप्स पर्सनल मोड गेटवे एंड एंटरप्राइज मोड गेटवे। मेजरली तो हम एंटरप्राइज मोड गेटवे ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, और जब हमें पर्सनल मोड गेटवे यूज़ करना है तो वहाँ पे डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज एंड कैन नॉट बी शेयर्ड विथ अदर यूजर्स। हम किसी को भी अपना पीबीएक्स फाइल शेयर नहीं कर सकते, जस्ट हमें हमारे ओन प्रैक्टिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो कैन नॉट बी यूज्ड विद अदर सर्विसेज लाइक पावर एप्स और सर्विसेज, पावर ऑटोमेट ओनली सपोर्ट शेड्यूल रिफ्रेश इन द पावर बीआई। वहाँ पे हमें किसी भी सर्विस का इस्तेमाल नहीं करने आएगा, जैसे कि पावर एप्स और पावर सर्विसेज यूज़ करना है तो पावर ऑटोमेट भी हम यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट हम शेड्यूल रिफ्रेश करते हैं। सुटेबल फॉर यूजर्स हु वर्क विद पर्सनल रिपोर्ट्स एंड डू नॉट रिक्वायर कोलैबोरेशन। मतलब पर्सनल रिपोर्ट के लिए ही हम इस्तेमाल करेंगे, और किसी को मेरा पीबीएक्स फाइल शेयर कर रहा है तो हम पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो एंटरप्राइज मोड गेटवे में क्या होता है कि कैन बी शेयर्ड एंड यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी को भी हमें एक्सेस दे सकते हैं इजीली, और किसी को भी पीबीएक्स फाइल शेयर कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड पावर बीआई, पावर एप्स, फ्लो, सपोर्ट लाइव क्वेरी, एजूर एनालिसिस सर्विसेज एंड डाटा फ्लोज फॉर द पावर बीआई। यहाँ में हम इसका मतलब हर तरह का एक्सेस इधर मिल जाएगा हमें एंटरप्राइज मोड गेटवे में। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट अ डेक्स क्वेरी टू फाइंड द लास्ट 7 days सेल्स। सो यहाँ पे क्वेरी
यहाँ पे ऐसे लिखी जा सकती है कि कैलकुलेट पहले सम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम टेबल एंड टेबल नेम, उसके बाद डेट्स इन पीरियड सेल्स डेट टुडे -7 डे, इसकी क्वेरी ऐसी है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहले क्या किया है कि सम क्या है उस पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर जो भी सेल्स अमाउंट कॉलम है वहाँ पे, उसके बाद फिर फिल्टर्स द डाटा फॉर द लास्ट 7 डेज, तो डेट्स इन पीरियड यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और टुडे गेट्स टुडेज डेट और -7 डे टुडेज डेट, मतलब वो टुडे से आज से लास्ट 7 में जितने भी सेल्स हुआ वो हमें प्रिंट करके देगा आउटपुट में। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट SQL code for average salary is greater than the average salary. So select employee ID comma employee name salary from the employees where salary is greater than the average salary from that employee. That is the question, that is query of that. So explanations पहले सब query use करते हैं, select average salary from the employees. This calculates the average salary of all the employees in the employee table, and उसके बाद फिर main query execute होगा, जैसे कि select employee ID employee name salary from the employees वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, पहले ए एग्जीक्यूट होगा, मतलब सब क्यू एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज कंप्यूटेड बाय द सब क्वेरी। हम सब क्वेरी के इस्तेमाल से हम इस क्वेरी को रन कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ कॉम्प्लेक्स टैग्स यूज्ड इन अवर प्रोजेक्ट। देखो जो ये जो क्वेश्चन है हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और लगभग हमें पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमने कौन से डिफ़िकल्टीज फेस किए इन द प्रोजेक्ट एंड हम कौन से टैग्स मेजरली यूज़ किए और वहाँ पे हमें दिक्कत गई है। तो यहाँ पे मेरे को दिक्कत गई थी कि मंथ ओवर मंथ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज निकालने में। तो वार करंट मंथ सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ दैट सेल्स अमाउंट। तो पहले हमने क्या किया है यहाँ पे कि एक वेरिएबल क्रिएट किया है करंट मंथ सेल्स का, उसके बाद प्रीवियस मंथ सेल्स का, कैलकुलेट सेल सम ऑफ सेल्स previous month sales order date returns if the not blank is blank previous month sales divide current month sales minus previous month sales comma previous month sales, right? So explanation देखते हैं, पहले current month sales variable पहले रन होगा, get the total sales for the current month में जितनी भी सैलरी है मंथ में टोटल सेल्स है वो प्रिंट होगा। उसके बाद प्रीवियस मंथ सेल्स, यूज प्रीवियस मंथ टू फेच द टोटल सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ। उसके बाद डिवाइड करेंगे कि डिवाइड कैसे करेंगे यहाँ पे, करंट मंथ सेल्स माइनस प्रीवियस मंथ सेल्स कॉमा प्रीवियस मंथ सेल्स, इफ नॉट इज ब्लैंक प्रीवियस मंथ इंश्योर द कैलकुलेशंस ओनली रन्स इफ प्रीवियस मंथ डाटा एग्जिस्ट, मतलब प्रीवियस मंथ डाटा एग्जिस्ट होगा तो ही वो क्वेरी रन होगी, अदरवाइज फेल्स दिखाएगा। तो दैट इज द मंथ ओवर मंथ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज ग्रोथ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर वर्किंग with a data set that is user and value, your task is to create a new column max value that displays the maximum value for each user across all the rows as shown in the yellow table। यहाँ पे टेबल दिया है, यूजर कॉलम है, वैल्यू कॉलम है और मैक्स वैल्यू हमें प्रिंट करना है, मतलब यूजर के ए में से कौन सा 45 प्रिंट होगा, राइट? यहाँ पे बी में से कौन सा मेजर है, तो बी में से कौन सा मेजर है ये यहाँ पे प्रिंट होगा दोनों तरफ। बी में सी का 3 एक ही रो है तो यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, गो टू द मॉडलिंग टैब एंड क्लिक ऑन द न्यू कॉलम, यूज द फॉर्मूला डेक्स फॉर्मूला, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेट मैक्स सेल्स ऑफ दैट वैल्यू, दैट मीन्स टेबल नेम एंड कॉलम नेम एंड ऑल एक्सेप्ट सेल्स कॉमा सेल्स यूजर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, मैक्स सेल्स वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द वैल्यू कॉलम। यहाँ पे जो है ना हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट होगी, इसमें से 3 में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू 45, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 45। उसके बाद फिर ऑल एक्सेप्ट सेल्स कॉमा यूजर्स, इंश्योर द कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड फॉर ईच यूजर इग्नोरिंग फिल्टर्स फ्रॉम अदर कॉलम्स, मतलब जो भी फिल्टर्स लगे वाले हो इग्नोर हो जाएगी और हमें जस्ट जो आउटपुट चाहेगा वो मिल जाएगा यहाँ पे। सो दैट्स इट। हमने लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे रेडी किए, तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब मेरा वीडियो पूरा देखिए और आप ऑल द थिंग्स नोट डाउन कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू।